शशांक चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरुषीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत की कथा। कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करके भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करने वाला व्रत है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। एक बार रघुवंश के प्रतापी एवं धर्मात्मा राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है? उसकी विधि क्या है? कृपा करके यह सब बताकर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, राजन, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जैसे अग्नि सूखे काष्ठ या अन्य वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार यह कामदा एकादशी भी अपने प्रभाव से पापों को जला डालती है। इसके व्रत से पुत्र भी प्राप्त होता है और बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है और अंत में स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। इसके महात्म्य से संबंधित एक पौराणिक कथा है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम था पुंडरीक। पुंडरीक बड़ा ऐश्वर्यवान, धन संपत्ति से संपन्न राजा था। भोगीपुर में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि रहते थे। वहीं संपूर्ण वैभवों से युक्त घर में ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष रहते थे। दोनों में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था और वे सदा ही भोग विलास की इच्छा करते रहते थे। ललिता के हृदय में सदा अपने पति ललित की ही मूर्ति बनी रहती थी और ललित के हृदय में सदा सुंदरी ललिता विद्यमान रहती थी। अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही दोनों व्याकुल हो उठते थे। एक बार गंधर्वों सहित राजा पुंडरीक अपनी सभा में बैठे थे। अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। वहाँ उसकी प्रिय पत्नी ललिता उपस्थित नहीं थी। ललित को अचानक गाते गाते अपनी पत्नी का ख्याल आ गया। उसके गायन की लय गड़बड़ा गई। नागराज करकोटक ने राजा का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तथा वास्तविकता ज्ञात होने पर पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया, अरे दुराचारी, तू गाना मेरे सामने बैठकर गा रहा था और मन में ललिता को बिठाए बैठा है। इससे गाने की लय भंग हो गई है और लोगों के आनंद में विघ्न पड़ा है। अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बन जा। तूने जो महापाप किया है उसका फल भोग। जैसे ही पुंडरीक का कथन समाप्त हुआ, ललित एक भयंकर राक्षस बन गया। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान चमकने लगी, मुंह से आग बरसने लगी, नाक पर्वत की गुफा के समान बड़ी हो गई, सिर के बाल और भुजाओं की लंबाई बहुत अधिक हो गई, शरीर भी फैलकर चौड़ा हो गया। राक्षस हो जाने पर वह दुखी होकर अपने किए का फल भोगने लगा। जब ललिता ने यह सब देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह अपने पति के उद्धार के विषय में चिंतन करने लगी, सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। ललित राक्षस बनकर बीहड़ जंगलों में रहने लगा और तरह तरह के पाप करने लगा। ललिता भी उसके पीछे पीछे चलती, विलाप करने लगती। एक दिन अपने पति के पीछे चलते चलते वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहां उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह तुरंत उस आश्रम पर गई और श्रृंगी ऋषि के सामने विनय करने लगी। ऋषि ने उसे देखा तो बोले, सुबह, तुम कौन हो एवं कहां से और किस लिए आई हो? मुझे यह सब कुछ सच सच बताओ। ललिता बोली, मुने, मैं वीर धनवा
नामक गंधर्व की बेटी हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से राक्षस हो गए हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन्हें राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाए। श्रृंगी ऋषि ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, अब चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम इस व्रत को करके उसका फल अपने पति को प्रदान कर दोगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और पुंडरीक का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के कहने के अनुसार बंधुओं, ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक किया। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने उस व्रत का फल अपने पति को दे दिया। फिर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैंने व्रत किया है, उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे वे शीघ्र ही राक्षस योनि से छुटकारा पा जाएं। उसके द्वारा एकादशी का फल देते ही ललित की राक्षस योनि छूट गई। गंधर्व पुराने रूप में आ गया। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर पहले की तरह ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि वे दोनों पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर हो गए और विमान द्वारा स्वर्ग लोक को चले गए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्महत्या तक का पाप कामदा एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाता है और बुरी योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसके मातम्य की कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।